गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं सुबह सुबह ही अपना ब्लॉग चालू कर रही हूँ क्योंकि आज सुबह थोड़ा ज़्यादा जल्दी जग गई थी। वैसे तो मैं जल्दी ही जगती हूँ लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी जग गई थी और सुबह वाले जो काम होते हैं मेरे वो सारे काम हो चुके थे। तो मैं आ गई किचन में क्योंकि अभी तक कोई जगह नहीं था। तो और भी जो काम होता है वो सबके जगने के बाद ही होगा। बाबूजी का जो काम है वो सब जगने के बाद ही। तो मैंने सोचा कि आज मैं सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट जो है वो बना लेती हूँ। अब इसमें आप लोग बहुत सारे लोग कहेंगे कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट, सुबह सुबह किचन में कौन जाता है यार, और इतनी सुबह ब्रेकफास्ट कौन बनाता है। तो आजकल हमारे यहाँ किसी भी टाइम, किसी भी काम का कोई टाइम नहीं है, कोई रूटीन नहीं है। जो काम जैसे टाइम मिलता है वैसे मैं कर लेती हूँ। तो अभी बाबूजी जगेंगे तो फिर उनका काम करना होगा, तो उसमें बिजी हो जाऊंगी। और आज मुझे जाना है, दो दो पार्टी में जाना है। आज एक दिन में दो पार्टी है, तो वही मैं सोच रही थी कि सुबह सुबह सारा काम जल्दी निपटा लूँ। रात में तो सबका खाना है, दोपहर में सिर्फ मेरे लिए है। मेरी एक फ्रेंड के भतीजा हुआ है तो उसने एक हम लोग की गेट टुगेदर पार्टी रखी है। बस हम लेडीज़ सिर्फ होंगी उसमें। जो सोहर या बहुत जगह बधाई गीत कहते हैं वो गाते हैं, तो इसीलिए। और मैं झटपट वाली सब्ज़ी आज बनाऊंगी नेनुआ की। और ये जो आप देख रहे हैं ना, नेनुआ का छिलका, वो मैं फेंकती नहीं हूँ, इसको अलग रख देती हूँ। इससे मैं खाद बनाती हूँ अपने गमलों में डालने के लिए। जितनी भी सब्जियों के छिलके होते हैं उसे मैं फेंकती नहीं हूँ। तो आज मुझे जल्दी जल्दी करना था, झटपट काम करना था, तो मैं ये वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। बहुत टेस्टी लगती है खाने में। नेनुआ की सब्ज़ी, नेनुआ को छील लिया है मैंने और आप देख सकते हैं कितना कम समय में बनेगा। मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है उधर, और इधर मेरी सब्ज़ी भी कट रही है। तो एकदम जल्दी जल्दी हाथ चलाना है। और इसी के साथ मैं थोड़ी बहुत अपनी लंच की भी तैयारी कर लूँगी। लंच में ज़्यादा कुछ नहीं, सब्ज़ी मैं एक्स्ट्रा बना रही हूँ अभी। साथ के साथ लंच के लिए भी थोड़ा सा रख दूँगी और दाल चढ़ा दूँगी साथ ही के साथ। तो सिर्फ चावल बनाना रह जाएगा। तो क्योंकि चावल चढ़ा के भी अगर मैं चली जाऊँगी तो प्रिंस इतना बड़ा हो चुका है कि लंच अगर बना रहे तो निकाल के खुद भी खा लेगा और खिला भी देगा सबको। तो अब बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। छोटा था तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी। और ये वाली जो सब्ज़ी है ना, घर में सबको बहुत पसंद है। प्रिंस भी हरी सब्ज़ी नहीं खाता है लेकिन उसे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बाकी लोगों को तो आता ही आता है क्योंकि नेनुआ और लौकी जो होती है ना, वो थोड़ी मिठास लिए हुए होती है। तो घर में सब मीठा खाने वाले हैं तो ज़्यादा पसंद आता है। और ये देखिए आप, ये जो सब्ज़ी, इसमें ना बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। यहाँ पे सिंपल सा मैंने कढ़ाई में तेल डाल के और उसमें जीरा और मेथी का फ़ोरन डाला है, ज़्यादा कुछ नहीं। और एक प्याज काट के डाला है मैंने, और एक दो हरे मिर्च काट के। और मिर्ची मैं थोड़ा सब्ज़ी भुनने के बाद ही डालती हूँ क्योंकि शुरू में जब मिर्ची डालती हूँ ना तो वो बहुत ज़्यादा नाक में लगता है और बाबूजी को इससे मतलब परेशानी हो जाती है ज़्यादा मिर्ची लगने से। तो अभी इस टाइम में मैं डालती हूँ, थोड़ी पक जाने के बाद तो सब्ज़ी में टेस्ट भी आ जाता है और मिर्ची जलती भी नहीं है। और इसके साथ ही मैं काला चना डाली हूँ क्योंकि नेनुआ की सब्ज़ी मुझे चने के साथ ही पसंद है, दाल के साथ बहुत पसंद नहीं आता है और मुझे सूट भी नहीं करता है। चने की दाल से एक्चुअली मुझे एलर्जी नहीं कह सकते, वो मुझे सूट नहीं करता, अजीब सा होने लगता है चना का दाल खाने से। चने से कोई प्रॉब्लम नहीं। और चने के साथ ये सब्ज़ी मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैं बिना चावल बिना रोटी के ही उसको खा लेती हूँ और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और मेहनत भी इसमें एकदम नहीं लगता है। अभी आप देख सकते हैं कितना सारा पानी इसमें आ गया है। तो इसे मैं अब बस ढक के रख दूँगी, ये अपना पकता रहेगा और इसी के साथ साथ मेरा बाकी सारा काम होता रहेगा। सब्ज़ी की तरफ से कोई टेंशन नहीं है, इसको भूनना भी नहीं है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं देना। बाकी सारी सब्जियों में तो भूनना पड़ता है, तो आप दूसरा काम उस टाइम में नहीं कर सकते। और इस सब्ज़ी में 5 मिनट का टाइम दो, उसके बाद ढक के छोड़ दो, आराम से सब्ज़ी पक रही है। और तब तक इधर मैं बना रही हूँ चाय। सुबह मैं तो ब्लैक टी पीती हूँ, दूध वाली चाय मैं सुबह सुबह नहीं पीती, बाबूजी भी नहीं पीते हैं। लेकिन अभी थोड़ा हस्बैंड नानी जी फील कर रहे थे तो उनके लिए मैं काढ़ा बना रही हूँ। काढ़ा में मैंने डाला है अजवाइन, 2 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी की टुकड़ा और ये तुलसी की जो मंजरी होती है ना, अभी आजकल तो बहुत आ रही है, बहुत तुलसी का पौधा है हमारे घर में, दिखाऊंगी किसी दिन। तो वो मंजर भी मैं फेंकती नहीं हूँ, चाय की पत्ती में ला के डाल देती हूँ। तो तुलसी की पत्ती, मंजर, अजवाइन, दालचीनी, लौंग और 2-4 काली मिर्च कूट के उसको मैं डाल देती हूँ। और काढ़ा भी मेरा पक रहा है और सब्ज़ी भी आप देख सकते हैं कि पक ही चुकी है। करीब करीब 2-3 मिनट और पानी ये जलने में लगेगा। तो इस स्टेज पे मैं इसमें एकदम थोड़ा सा, आप कह सकते हैं कि आधा टीस्पून जो होता है उतना भर मैं गरम मसाला डालूँगी। उससे बस एक फ्लेवर आता है और फ्रेगरेंस जो होती है सब्ज़ी की थोड़ी अच्छी हो जाती है।
तो बस वही मैंने डाला है, उसके अलावा कोई मसाला नहीं, हल्दी नमक के अलावा। और इसी के साथ साथ मेरा काढ़ा भी पक रहा है, तब तक मैं आटा भी लगा लूँगी, क्योंकि जब आटा लगा रहेगा ना तो मेरा काम मतलब करीब करीब हो चुका रहेगा, बस रोटियां सेकनी रह जाएंगी। तो आटा भी मैं लगा दूँगी और काढ़ा के बाद फिर दाल भी चढ़ा दूँगी और दाल भी मेरा पकता रहेगा। अब ये लोग जग गए हैं तो थोड़ा बहुत आटा के बाद मैं बाऊजी का काम करूँगी और उसके बाद फिर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाऊँ, क्योंकि दोपहर वाला जो है वो मुझे 12 बजे ही जाना है और कहीं से भी आने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं होता है कुछ भी बनाने का। तो इसलिए मैं कहीं भी जाना होता है ना तो मैक्सिमम मेरी कोशिश यही रहती है कि मैक्सिमम जो खाना है या तो बन जाए या फिर मैं बाहर से अरेंज करूँ, क्योंकि थकान इतनी हो जाती है फिर मन नहीं करता, बैठे बैठे भी थकान आजकल मुझे हो रही है। तो मैं आ गई हूँ। अब बाबूजी को नहलाने के लिए ले गए हैं प्रिंस, और उनके पापा जब होते हैं तो मेरी ज़रूरत नहीं होती है नहलाने में। वैसे तो जब इनका मार्केटिंग का जॉब, टूरिंग का जॉब है मार्केटिंग का, तो जब ये बाहर होते हैं तो मुझे लगना ही पड़ता है। और वैसे भी दिन में तो घर में होता कोई नहीं है, मैं ही होती हूँ, तो काम तो सारे मैं कर ही लेती हूँ। लेकिन सुबह में इतनी मुझे हेल्प मिल जाती है कि दोनों लोग मिल के नहला देते हैं। तो वो लोग नहलाने ले गए हैं, तब तक मैं बेड बिछाऊंगी, बाबूजी का जो बेड है वो बिछाऊंगी। और फिर आप देख सकते हैं ये सारा कुछ बिखरा हुआ था। और साथ में शूटिंग करने में प्रिंस मेरा हेल्प कर रहा है आजकल, जब अभी उसका कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है, अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी काफ़ी हेल्प हो जा रही है उसके घर में होने से। मुझे काफ़ी सारा वो काम कर लेता है। अब पता नहीं कॉलेज खुलेगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे बिस्तर भी मेरा लग चुका है और बाबूजी भी नहा के आ चुके हैं और बाबूजी अभी पेपर पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बाबूजी को अभी तक चश्मे की ज़रूरत नहीं है, बाबूजी के सारे दांत भी ठीक हैं, आंखें भी ठीक हैं, और भगवान करे ऐसे ही ठीक रहें, स्वस्थ रहें। और मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो मिलती हूँ पार्टी में आपसे।